रखा पड़ो सेमती स्प्रिंग कंट्रोल रो भी गोटे डिसएडवांटेज स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट बा स्प्रिंग कंट्रोल आम जो यूज करते जो प्रकार इंस्ट्रूमेंट रे सेठी आमर डिसएडवांटेज होची स्प्रिंगटा मन रखियो फॉस्फर ब्रोंज रे तैयार होता है ठीक अच्छे जो प्रकार आम ताकू स्पेरिकल टाइप रो थाए ठीक अच्छे स्प्रिंगटा गोल गोल शेप रही स्प्रिंगटा थाए ताकू स्पेरिकल स्प्रिंग भी कहती है तो से जो स्प्रिंगटा सी होता है फॉस्फर ब्रोंज रे तैयार होता है आउ कैलिब्रेशन सॉरी कंट्रोलिंग टॉर्क से जो आम यूज कंट्रोलिंग टॉर्क हिसाब से आम जो स्प्रिंगटा को यूज करती तो से स्प्रिंग कंट्रोल जो आम करती तार डिसएडवांटेज हो स्प्रिंगटा कौन हो ना ढिला हो जाए स्प्रिंगटा आम देखी छोट बड़े सब पिलाମାନଙ୍କର सब सब छोट छोट सब थाए कौन खेलना थाए ताको आम कौन करते मोड़ी छाड़ दिखती मोड़ी छाड़ देला से कौन हो जाए ना पुणी अथरे रोटेशन जो आम कौन करते ना ट्विस्ट करके छाड़ दिखती तो स्प्रिंगटा कौन करे ना फोर्सटा को जाबड़ी भर रखे नहीं कि तो तापर से कौन स्प्रिंगटा खोली जाए खोलू खेलनाटा कौन करे ना मूव करे तो सेठी जोटा आमर स्प्रिंगटा को आम यूज करते तो स्प्रिंग आमर बारंबार कौन करे ना जोटा आमर डिफ्लेक्शन करुच्ची है स्प्रिंग आमर ये कौन करे डिफ्लेक्शन जो करुच्ची है ये आमर कैलिब्रेशन अच्छी धर 0 1 तो यदि सी फास्ट रूप माने नुआ अच्छी है स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट आम स्प्रिंग कंट्रोल जो थे आम अरेंजमेंट जो थे यूज कर से प्रकार इंस्ट्रूमेंट नहीं जदि तार स्प्रिंग कौन करुच्ची ना एजिंग माने एजिंग इफेक्ट अधे पड़े स्प्रिंग कंट्रोल जो प्रकार अरेंजमेंट आम कंट्रोलिंग टॉर्क आम यूज करूँ एजिंग इफेक्ट पड़ा द्वारा कौन हम ना स्प्रिंगटा भलसे काम दिए स्प्रिंगटा कौन कर एजिंग इफेक्ट पड़ी खराब हो जाए तो जो कि सी 3 एम्पियर मन कर गोटे एमिटर ये कौन है ना 3 एम्पियर से आगू को माने अटकई दूसरा स्प्रिंगटा खराब हो जाए देन से कौन करे 2 एम्पियर रे मे भी अटकई दे पारे कि 2 एम्पियर रे से अटकई देवा कथा फोर्सटा पड़ा कथा लूज हो स्प्रिंगटा ठीक ठाक काम करनी से कौन कर 3 एम्पियर रे तुम अपोजिंग टॉर्कटा दब तो विशेष से मात्रा इफेक्टिव हो पारे यदि एजिंग पड़ज एजिंग माने अधिका दिन पर्यंत आम स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर पारिबा ना ठीक अच्छे स्प्रिंगटा जेहेतु आम लूज हो तो ये आम से जिन लिखा द रिजल्ट आर यूज टू एस्टाब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट टेक्निक हम कौ प्रकार मेजरमेंट टेक्निक यूज कर नोन वैल्यूज सहित तार रिलेशन कौन से सब जिन आम कैलिब्रेशन द्वारा जापर देन आम से स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट आम जो मेजरमेंट कैलिब्रेशन करुँच तार किसी स्टैंडर्ड अच्छे द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट मीन्स फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट ठीक है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट गोटे यूनिट आम जहाँ भी पाँच केमी पाँच आम सब न्यूमेरिकल फिर जब 10 वोल्ट है तो सागर गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू सहित गोटे कौन अटैचमेंट हो न्यूमेरिकल वैल्यू सहित गोटे यूनिट अटैचमेंट हो ठीक अच्छे तो या ही आम स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट कहते हैं आज पर द एप्लिकेशन देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कौन कौन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड आम डिटेल्स बिट बाय बिट देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड आउ वर्किंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन दिस स्टैंडर्ड हैज बीन फिजिकली मेड विथ ग्रेटर एक्यूरेसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को आम ग्रेटर एक्यूरेसी सहित डिजाइन करता फिजिकली मेड विथ ग्रेटर एक्यूरेसी एंड अप्रूवल बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड केप्ट एट को जगह ये सब अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जगह आम बोले ना इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एट पेरिस यहाँ हूँ तार से इंटरनेशनली जो मेजर्ड वैल्यू गुराक सब एक्सेप्टेड होगी तो तार सब सैंपल सब ये जगह अच्छी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पेरिस रे सब जाक कौन रहे ना इंटरनेशनली जो यूनिट गुराक आमर एक्सेप्टेबल से सब ये जगह अच्छी दिस स्टैंडर्ड्स आर नॉट यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन नॉर्मली कैलिब्रेशन आम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को यूज करना था दे आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड बाय लोकल यूजर्स तो लोकली ये सब जिनस ये प्रकार इंस्ट्रूमेंट जोटा कि आम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट लोकली अवेलेबल होना था देन आस प्राइमरी स्टैंडर्ड सिमिलरली दिस स्टैंडर्ड हैज केप्ट इन को जगह आम प्राइमरी स्टैंडर्ड जितक सब इंस्ट्रूमेंट अच्छे को जगह आम पाइपर आपको आम नेशनल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी जो जगह अच्छी विभिन्न
देश में सब अच्छी नेशनल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ब्रिटेन, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्थ अमेरिका, सब जगह कौन अच्छी ना आमर नेशनल स्टैंडर्ड लैबोरेटरीज अच्छी से सब जगह जो प्राइमरी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट जोटा कि आम कैलिब्रेटेड करके रखी था से सब जगह यूज हुए। मेन फंक्शन इज टू वेरीफाई एंड कैलिब्रेट विथ द सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो प्रकार इंस्ट्रूमेंट रहा तो ताकू आम कौन करूँ ना सेकेंडरी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट सहित ताको मैच करने तार कैलिब्रेशन ठीक ठाक अच्छी ना नहीं मैच करने आम कौन करूँ ये सब जगह आम कौन करूँ वेरीफाई करा पड़े। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड कौन रहा, दिज आर द बेसिक रेफरेंस यूज इन द इंडस्ट्रियल मेजरमेंट। नॉर्मली इंडस्ट्री मानकर ये जो यूज करा जाए है द नॉर्मली स्टैंडर्डाइज सेकेंडरी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से होता है used in the industrial measurement laboratory which is situated at the different place of the country रो विभिन्न जगह अच्छी। वन सेकेंडरी स्टैंडर्ड लैबोरेटरी को जगह अच्छी ना आम न्यू दिल्ली इंडिया रे अच्छी। सेठू आम कौन करता जहाँ भी आमर इंस्ट्रूमेंट अच्छी तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट आम सब तार सब सैंपल सब कौट रखा है ना नेशनल अच्छा लैबोरेटरी कौटी अच्छी आमर न्यू दिल्ली रे अच्छी। वर्किंग स्टैंडर्ड इट इज द basic tool of measurement used to check and recalibrate general lab instrument for accuracy। जो नॉर्मली जो सब लैब इंस्ट्रूमेंट ताकू रिकैलिब्रेट करने आम कौन करता ना वर्किंग स्टैंडर्ड यूज करता। तो ये सब भितर आमर टोटाल जितक सब इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छी आम टोटाल तक दी भाग में विभक्त करता। गोटे हूँ एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ताकू जब आम टोटाल इंस्ट्रूमेंट को आम कौन करवा ना डिवाइड करदे तो ये भाव में टोटाल इंस्ट्रूमेंटेशन बा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आम ये भाव में विभक्त कर गोटे है मेकानिकल टाइप ठीक है। गोटे मेकानिकल आम मेकानिकली जो सब इंस्ट्रूमेंट गुड़ाक यूज करते बारोमीटर है कि प्रेशर गज वर्नियर कैलिपर सब आसो तुम मेजरिंग मेकानिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आर टू टाइप्स एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी टाइप रे आसछि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो एनालॉग व्हाट इज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ताको हम देखिबा। तो एनालॉग डिवाइस बा एनालॉग सिग्नल को जे नहीं पारला बा जे कैरी करी पारला ताकू आम कहवा एनालॉग डिवाइस। तो एनालॉग सिग्नल आम फास्ट जाना कौन द सिग्नल दैट भैरी इन ए कंटीन्यूअस मैनर ठीक है। एनालॉग सिग्नल जो आम देखा तो कंटीन्यूअस मैनर व्हाट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल आम कहवा मनकर एटा मोर वोल्टेज वैल्यू नेले एटा हूँ मनकर वी एटा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नौ तो वी रे वैल्यू कौन हो ना कंटीन्यूअस इंटरवल रे कौन हो ना वैरी कर सही कथा लिखा द सिग्नल that vary in a continuous manner and takes an infinite number of values। एठी आम infinite number of values आम पाइपर इंस्टांटेनियस वैल्यू जदि आम देखा तो एठी आमर आई रे वैल्यू हो इंस्टांटेनियस वैल्यू ऑफ आई किंबा इंस्टांटेनियस वैल्यू ऑफ वी तार गोटे फॉर्मूला अच्छी आई इज इक्वल टू केते ना आई मैक्स sin ओमेगा टी। वी रे वैल्यू भी अच्छी वी मैक्स sin ओमेगा टी। तो ओमेगा टी ए जगह ओमेगा वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 अप टू आम केते जहाँ भी वैल्यू पकई पार से हिसाब से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कौन वैल्यूज पाइपर। तो सही कथा लिखला एंड टेक्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एनी गिवन रेंज। गोटे गिवन रेंज जो टाइम पीरियड यहाँ हूँ कौन ना टाइम पीरियड ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल गोटे साइकिल कंप्लीट करने जी टाइम लगे टाइम पीरियड कहते गोटे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भितर आम कौन कर ना इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज पाई पार्टी कौन ना एनालॉग सिग्नल जब आम देखा ठीक है। हियर आम ये एनालॉग सिग्नल कौन कर हियर वन टाइम वैरी क्वांटिटी माने टाइम हिसाब से जो जिनसा वैरी कर टाइम हिसाब से को वैल्यूटा वैरी कर ना वोल्टेज वैल्यू वैल्यू कर है ना। हियर वन टाइम वेरिंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स अनदर टाइम बेस्ड वेरिएबल ठीक है। आपको आम वैल्यूटा को कौन कर मेजरमेंट करके रखुंट। तो जो डिवाइस द डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस सच सिग्नल जे जो प्रकार डिवाइस आपको सब सिग्नल को प्रोड्यूस कर आम कह एनालॉग सिग्नल कह सॉरी एनालॉग डिवाइस कह जो डिवाइस ये प्रकार सिग्नल को प्रोड्यूस कर। नेक्स्ट आम जा डिजिटल सिग्नल।
डिजिटल सिग्नल कौन डिजिटल सिग्नल को आम जदि रिप्रेजेंट कर डिजिटल सिग्नल आमर ये प्रकार होता है जो थे कि आम कौन करता ना कंटिन्यूअस टाइम हिसाब से आम वोल्टेज वैल्यू को आम फिक्स रखा ये भी तुम डिजिटल सिग्नल अदरवाइज आम आपको भी डिजिटल कहीपर क्या डिजिटल सिग्नल कहीपर जोटा कि वन डायरेक्शनल ये भी आम गोटे जब देखा ये भी हूँ तुम डिजिटल सिग्नल जो कि तुम पॉजिटिव हाफ साइकेल रे किसी आम वैल्यू पाऊ एसी पॉजिटिव हाफ साइकेल किसी वैल्यू पाऊ नेगेटिव हाफ साइकेल किसी वैल्यू पाऊ नहीं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आदि आम वोल्टेज वैल्यू कई भाया देखा तो बोथ केस रे आम कनसीडर कर डिजिटल सिग्नल द सिग्नल व्हिच वैरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स जब ये डिस्क्रीट स्टेप देखिए तो ये हम डिस्क्रीट एटी भी वैरी कर इंसिडेंट गला ये डिस्क्रीट स्टेप किसी वैल्यू किसी जगार से कौन कर वैरी कर सब वैरी करनी और जिते बड़े वैरी कर किसी गोटे पर्टिकुलर रेंज ता पाखे रो से आइदर जीरो हम आइदर डिजिटल वैल्यू जीरो हम ना वन हम आइदर डिजिटल वैल्यू जीरो हम ना वन हम ठीक है द सिग्नल व्हिच वैरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स द टेक्स ओनली फाइनाइट नंबर्स वैल्यू आदि कि वैल्यू कि फाइनाइट रोज जीरो रहा वन रो तो सही कथा लिखा फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए गिवन रेंज गोटे यहाँ हूँ गिवन रेंज में टाइम पीरियड आम देखा तो ये हूँ तार टाइम पीरियड ये टाइम भितर से केते वैल्यू देखो तो आम देखुं जीरो टू टी टाइम पर्यंत ये कौन कर कंटिन्यूअसली वन ही शो कर ये आम जो टाइम पीरियड ये दबा 1 सेकेंड ये दबा 2 सेकेंड है 3 सेकेंड 4 सेकेंड तो ये गिवेन पर्टिकुलर टाइम रेंज भितर 1 सेकेंड 2 सेकेंड भितर से आमको शो कर 1 वोल्ट कि 3 to 4 सेकेंड भितर 1 वोल्ट शो कर हियर डाटा इज रिप्रेजेंट एज ए सीक्वेंस ऑफ सेपरेट वैल्यूज ये सेपरेट वैल्यूज आमको ये दूसरी है कंटिन्यूअसली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस अ सिग्नल जो डिवाइस ये प्रकार सिग्नल प्रोड्यूस कर कहले डिजिटल डिवाइस देन आम पढ़ले डिफ्लेक्टिंग देन आम पढ़ले डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग टाइप इंटीग्रेटिंग टाइप रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पर देखले इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट रे विभिन्न प्रकार मेकानिज्म देखले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क विषय देखले देन गोटे एठी रही जाउछि नॉल डिफ्लेक्शन व्हाट इज नॉल डिफ्लेक्शन देखियो नॉल डिफ्लेक्शन टाइप और नॉल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या कहबा हियर द मेजरेंट प्रोड्यूसेस जोटा कि मेजर व्हाट इज मेजरेंट मेजरेंट माने जो जिनस को मापिबा हमर जो जिनस को मापिबा चाहउछन से होछि मेजरेंट हियर द मेजरेंट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट दैट इज कंपेयर्ड विथ एन ऑलरेडी कैलिब्रेटेड इफेक्ट ऑफ एन अनदर सिस्टम ठीक अच्छे तो नॉल टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन करा जाए ना मेजरमेंट जी जहाँ आम मेजरमेंट करवा से प्रोड्यूस करवा इफेक्ट दैट इज कौन करवा ना ऑलरेडी कैलिब्रेटेड सिस्टम सहित आम कौन करिया ना मेजरमेंट कर तो ये प्रकार गोटे जब आम एग्जांपल ना गाल्भानोमीटर कथा आमर ये नहीं पार गाल्भानोमीटर शो द डिफ्लेक्शन फॉर एनी अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट टू बी मेजर्ड एंड ऑलरेडी कैलिब्रेटेड इफेक्ट तो गाल्भानोमीटर कौन कर ना गोटे से प्रकार नॉल टाइप इंस्ट्रूमेंट आम जो एग्जांपल ना गाल्भानोमीटर आम नहीं पार ताले ये कौन रोज ना आउ कौन ना ह्यूस्टन देन द कैलिब्रेटेड इफेक्ट इज भैरिड द कैलिब्रेटेड जहाँ भी आम इफेक्ट हो आम कौन कर भैरी कर अंटिल इट बिकम्स इक्वल टू द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो आम जब गोटे एग्जांपल ना ह्यूस्टन ब्रिज रे कौन हुए तो नॉर्मली ह्यूस्टन ब्रिज आम जानते कौन हुए ना ह्यूस्टन ब्रिज रे तो ह्यूस्टन ब्रिज आम सब जानते ह्यूस्टन ब्रिज रे कौन होता है हमें विभिन्न रेजिस्टर सब लगी था इक्वाल अमाउंट जदि ये बालांस करने आम यहाँ चेष्टा कर ह्यूस्टन ब्रिज जदि एठी तुम अच्छी 1 ओम एठी 1 ओम रेजिस्टेंस अच्छी एठी 1 ओम रेजिस्टेंस अच्छी एठी 1 ओम रेजिस्टेंस अच्छी एठी आम लगेले गाल्भानोमीटर आप जानते गाल्भानोमीटर इज ए कौन एमीटर भाया काम करे किंतु गाल्भानोमीटर कम रेंज रो आम करेन्ट वैल्यू को मापी पार ठीक अच्छे तो ये जो नॉल टाइप डिफ्लेक्शन जो एग्जांपल आम देखा माने कर आम कि 20 वोल्ट सप्लाई देले ठीक अच्छे
तो ये हूँ तुम गाल्भानोमीटर। गाल्भानोमीटर कौन कह जदि एठी बालांस अच्छी ब्रिज बालांस अच्छी माने ब्रिज केते बालांस अच्छी जदि ए प्रकार दीटा रेजिस्टेंस वैल्यू सामान अच्छी देन ए प्रकार दीटा रेजिस्टेंस वैल्यू सामान थी ताले तो गाल्भानोमीटर थ्रू रे कौन करेन्ट फ्लो करिवो नाही। करेन्ट अक्रॉस गाल्भानोमीटर इज इक्वल टू 0। तो जिते 0 सी डिफ्लेक्शन देखो ना आ गोटे जिनस डिफ्लेक्शन न देखले ताको आम कौन कह इंस्ट्रूमेंट खराब अच्छी किंतु एठी जदि डिफ्लेक्शन न देखला ताहले आम जानिबा ए सर्किटटा बैलेंस अछि। क्लियर। तो याकू ही कहते नॉन डिफ्लेक्शन। जदि करेन्ट रे वैल्यू 0 अच्छी तो करेन्ट से आक्रस रे जीवनी जदि से आक्रस रे करेन्ट न गला ताले आम देखिबा जे ब्रिजटा बैलेंस अच्छी तो से सकाशु करेन्ट गाल्भानोमीटर आक्रस रे किछि जाउ नै। तो such a state is reached the galvanometer shows no deflection at all and quantity is successfully measured। एठी हमें गाल्भानोमीटर थोड़े कौन सी प्रकार रीडिंग हमें पाइबा नहीं कहीं ना जेहेतु ब्रिजटा बैलेंस अच्छी है देन गाल्भानोमीटर रे आई रो वैल्यू सब 0 देखेबो। एग्जांपल हम ले ह्यूस्टन ब्रिज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ह्यूस्टन ब्रिजटा कहीं निया जाए ना गोटे अननोन क्वांटिटी रो रेजिस्टेंस अच्छी ठीक अच्छे चार्टा जो आम ए रेजिस्टेंस देखेले ता गोटे वैल्यू रेजिस्टेंस जान ना देन सेठी आमर जदि डिफ्लेक्शन जानिबा को चाहिबा ताले आमे ताको बैलेंस करबा। बैलेंस करला पारे आमे ह्यूस्टन ब्रिज देखिबा गाल्भानोमीटर जदि नॉन डिफ्लेक्शन देखेला देन ब्रिजटा बैलेंस अछि ठीक अछि। सबु तक रेजिस्टेंस रे वैल्यू 4 चार्टा ब्रांच रे रेजिस्टेंस रे वैल्यू हमर समान अछि हैला। तो नो डिफ्लेक्शन से देखेले ही नॉन डिफ्लेक्शन बा 0 रीडिंग देखेले ही गाल्भानोमीटर आमे जानिबा जे गाल्भानोमीटर हमर से जो जगह लागि देन 0 आई रे वैल्यू जदि 0 देखेला देन हमर जो ब्रिजटा बैलेंस अछि बोले हम जानिबा। तापरे आमे अलगा जते सब रहियाला आम पढ़ी थे विभिन्न प्रकार रो इंस्ट्रूमेंट विषय रे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट ता भीतर अट्रैक्शन रिपल्शन देखिले। मूविंग कॉइल टाइप रो जो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप ठीक अच्छे तक आम देखिले। देन आम देखा हॉट वायर इंडक्शन टाइप ये सब जिनस भितर आम पढ़ा। तो हॉट वायर देख जिनस अच्छी एटी मूविंग आयरन टाइप रो जो इंस्ट्रूमेंट ये अच्छी तो मूविंग आयरन टाइप रो इंस्ट्रूमेंट से कौन कर ना बोथ एसी डीसी दुईटा जाक इंस्ट्रूमेंट काम कर किंतु ये जो परमानेंट मैग्नेट टाइप रो जो इंस्ट्रूमेंट अच्छी परमानेंट मैग्नेट टाइप रो इंस्ट्रूमेंट पुणी दुई प्रकार रो अच्छी ये है तुम PMMC आ गोटे है EMMC ठीक अच्छे। तो ये जो लिखला मूविंग कॉइल टाइप रो आम मीटर देखुं सी एसी डीसी तो PMMC वर्क्स फॉर ओनली डीसी ठीक अच्छे। तो PMMC टाइप रो इंस्ट्रूमेंट वर्क्स फॉर ओनली डीसी। तो मोर क्वेश्चन है जब PMMC टाइप रो इंस्ट्रूमेंट आम एसी दबा ताले हम कौन जदि एसी दबा ताले कौन हम तो नॉर्मली कौन होता है ना जो इंस्ट्रूमेंट सब डीसी रे वर्क करे ठीक है जो इंस्ट्रूमेंट सब डीसी रे वर्क करे से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ठीक अच्छे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी डिफ्लेक्टिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ठीक है। डिफ्लेक्टिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ जो सब एसी रे काम करती EMMC टाइप रो इंस्ट्रूमेंट है तो ये सब कौन करें ना एसी डीसी बोथ रे काम करें। तो जो प्रकार रो इंस्ट्रूमेंट बोथ एसी डीसी रे काम करें तो एसी डीसी ये भाया रोचे फॉर्मूला जदि एसी देखिए ओनली एसी बा एसी डीसी जो रहा तो सेठी टीडी रे वैल्यू कौन हो जाऊँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ठीक अच्छे। तो कौन हुए जदि आम मोर क्वेश्चन हूँ जदि आम PMMC टाइप रो इंस्ट्रूमेंट डीसी रे चलुची ताको जदि आम एसी रो सप्लाई देवा ताले हम कौन चल देख जेहेतु एठी हमर टीडी रे वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ठीक अच्छे। माने करो आम गोटे सप्लाई देले एसी सप्लाई देले तो एसी सप्लाई जार कि टाइम पीरियड मनकर अच्छी 10 मिली सेकेंड अच्छे है एसी सप्लाई टाइम पीरियड 10 मिली सेकेंड अच्छे अर्थ 5 मिली सेकेंड तादे पॉजिटिव बा प्लस आई करंट फ्लो करियो देन
नेक्स्ट 5 मिलीसेकेंड पाई आउ से जो प्रकार इंस्ट्रूमेंट रे कौन हम ना नेगेटिव करंट फ्लो कर। तो प्रथम कौन कर जो 10 मिलीसेकेंड पाई आम जदि धरवा से इंस्ट्रूमेंट रे तो सेठी टीडी रे वैल्यू कौन हो टीडी रे वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई हम प्रथम 5 सेकेंड पाई द्वितीय 5 सेकेंड पाई कौन हम तो टीडी रे वैल्यू हो माइनस आई। देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रो वैल्यू जदि बोथ देखिदवा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जदि एवरेज टीडी आम ये काढ़ा चेष्टा करवा टीडी एवरेज तो एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वैल्यू 0 हो मीन्स तो यही जिनस सकाशु ये जो आमर इक्वेशंस लिखिले ये इक्वेशन सकाशु गोटे गोटे डीसी टाइप रो इंस्ट्रूमेंट जदि एसी रो सिग्नल दबा तो सी वैल्यू कौन देखो ना से सब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वैल्यू 0 देखो। ठीक अच्छे जदि आम इन केस ऑफ कौन नवा ना कौन एसी टाइप रो इंस्ट्रूमेंट नवा गोटे एसी टाइप रो इंस्ट्रूमेंट किए सब ना बोथ जो लिखाई हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट इट वर्क्स फॉर बोथ एसी एंड डीसी तो से जगह कौन हो जाए ना टीडी रे वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाए। तो आई स्क्वायर हो गले कौन हम ना ये जो प्रथम 5 सेकेंड रे प्लस आई सकाशु जो आई रो स्क्वायर हो तो से जगह आम पाइबा प्लस रे वैल्यू पाइबा एठी भी जिते बड़े आमर माइनस आई कौन हो ना स्क्वायर हो एठी वैल्यू आम कौन पाइबा ना प्लस रे पाइबा। तो दुईटा जगह एवरेज केबे भी 0 हम ना। तो से कौन करा जाए ना आम जदि क्वेश्चन आसे जे आम गोटे पीएमएमसी टाइप रो इंस्ट्रूमेंट बा जो प्रकार रो इंस्ट्रूमेंट ओनली वर्क्स फॉर डीसी ताको आम एसी सप्लाई देले कौन हम देन एसी सप्लाई देले सी सप्लाई देले ताधरे डिफ्लेक्शन किछि शो करिवो नाही। ठीक अछि देन ये सब जिनस इंडक्शन टाइप रो इंस्ट्रूमेंट सब आम पाखे आम हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट दिज आर द अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जोटा कि आम यूज करता एसी डीसी इंस्ट्रूमेंटल प्रपोजल मेजर करने वोल्टेज करेंट पावर द हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट ये सब क्षेत्र में जिते प्रकार आम इंस्ट्रूमेंट है सबुरे आमर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क आउ डैम्पिंग टॉर्क काम करवा निहाय दरकार आउ भलसे जिते भलसे काम करिवो आमर इंस्ट्रूमेंट सेते एक्यूरेट बोली आम जानिबा। तो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट इट इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट। देख हीटिंग इफेक्ट दिहला ये कौन पाई हीट तो हीटिंग इफेक्ट माने टीडी कहाँ पर डिपेंड करिवो ना हीट पर डिपेंड करिवो। तो हीट कहाँ पर डिपेंड हीट डिपेंड अपॉन आई स्क्वायर आर टी। तो जो जगह हीट हो जाए आई स्क्वायर आर टी तो निहाती भाव में जो टीडी सी कौन कर ना आई स्क्वायर पर डिपेंड करिवो। तो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट यही सकाशु आम कौन करता लिखाई से जिन इट कनसिस्ट ऑफ प्लैटिनम इराडियम इट कैन विथस्टैंड ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर व्हेन करंट इज थ्रू वायर इट एक्सपांड्स अकॉर्डिंग टू के आई स्क्वायर आर जो अगर आई स्क्वायर आर रोचे तो जो जगह टीडी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर रोचे से प्रकार इंस्ट्रूमेंट आम एसी भी यूज करें जो जगह कि हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट को आम एसी भी यूज करें। दिस प्रोड्यूसेस a sag in the wire and pointer is attached with the wire which results deflect। तो hot wire type इंस्ट्रूमेंट हीटिंग इफेक्ट ऊपर काम करे। देन आसो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट इंडक्शन जो आम देखुं इंडक्शन मीन्स इंडक्शन प्रिंसिपल जो जगह हुए सेटा होची हमरो ट्रांसफार्मर क्षेत्र हुए। तो इंडक्शन रे जो प्रकार इंस्ट्रूमेंट आम पाइबा तादरे आम एसी देले ये काम करिवो डीसी देले काम करिवो कि डीसी देले कौन हम जदि आम पचारियो जे जदि आम पचारिया जो गोटे ट्रांसफार्मर को डीसी देले कौन हम है। ठीक अच्छे तो ट्रांसफार्मर रे जो ईएमएफ इंड्यूस होची ठीक अच्छे ईएमएफ इंड्यूस होची तो तार वैल्यू होची माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो फ्लक्स ये आम रहा निहाती दरकार कौन चेंज इन फ्लक्स आम रहा निहाती दरकार किंतु जदि आम एसी टाइप इंस्ट्रूमेंट आम देखा तो तादरे आमर चेंज इन फ्लक्स रु डीसी टाइप इंस्ट्रूमेंट रे फ्लक्स सब कौन रहा कन्स्टाट रही फ्लक्स ये कन्स्टाट रहा ताल आम ये भैल्यू कौन है माइनस डी बाई डी टी ऑफ कौन ये गोटे कन्स्टाट। ठीक अच्छे तो गोटे जिन आम देखुं तो ये जगह आम कौन करें जब कन्स्टाट आम कौन कर डेरिवेटिव कर भैल्यू कौन हो जीरो हो। तो ये आम कौन जानते जब गोटे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को आम डीसी सप्लाई देवा जेहेतु से चेंज इन फ्लक्स हुए ताले सी काम करिवो नाही। ठीक अच्छे तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट इट वर्क्स
or only on the principle of SC. Such instruments are suitable for SC measurements only. तो से जिनसे लिखा है such type of instruments are suitable for SC measurements only. In these instruments, the deflecting torque is produced by the कहाँ से हम deflecting torque पाओ ना eddy current induced in the aluminum former. Eddy current कथा हम जो discussion करते हैं deflecting torque रे को बड़े भाव में eddy current हमें induce करचंती aluminum और copper disc और drum by the flux created by electromagnet. जो previously हमें जो देखी थे एडी करंट रे केमती हमर इंड्यूस होउची तो से बड़ा भाव रे एठी एडी करंट सकासो ही जो प्रिंसिपल रे ए जिंस सब चलंदी. द मेन एडवांटेज ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट आर दैट आदरे कोन कोन एडवांटेज रहउची जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड गिविंग लॉन्ग एंड ओपन स्केल आदरे फुल स्केल डिफ्लेक्शन हम पाई परिया. द इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जोड़ा स्ट्रे लॉस आम आधे कम होता है डैम्पिंग आधार इजियर आ एडी करंट डैम्पिंग आमर मैक्सिमम टाइम्स आम देखा जो आम इजी बहुत ये जेहतु आम एडी करंट डैम्पिंग आम यूज कर तो से डैम्पिंगटा ये आमर यूज कले आमर ठीक ठाक भल एक्यूरेसी दे था. तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट दिज इंस्ट्रूमेंट्स हैव गॉट सम सीरियस डिसएडवांटेज कौन सब डिसएडवांटेज रही देखियो. द ग्रेटर डिफ्लेक्शन causes more stress in the control spring जो रही है आधे जदि आम अधिक डिफ्लेक्शन देखा तो कंट्रोल स्प्रिंग रे तार कौन हम ना बेसी स्ट्रेस देखा जीवो. वेरिएशन इन सप्लाई फ्रिक्वेंसी एंड टेम्परेचर में कॉज सीरियस एरर्स. विभिन्न प्रकार एरर सब देखा कौन जदि आम वेरिएशन करवा सप्लाई फ्रिक्वेंसी और टेम्परेचर को अनलेस कंपेनसेटरी डिवाइसेज जब आम कंपेनसेट करने फ्रिक्वेंसी चेमती चेंज न हो से प्रकार इंस्ट्रूमेंट जदि यू अरेंजमेंट न कर सीरियस एरर देखेबो ए प्रकार इंस्ट्रूमेंट. दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉस्टलियर एंड कंज्यूम मोर पावर. तो ये प्रकार इंस्ट्रूमेंट आम जो एसी रे चलुची तो ये प्रकार इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉस्टली होता है. सच इंस्ट्रूमेंट आर मोस्टली यूज एज वाटमीटर और एनर्जी मीटर. अच्छा एनर्जी मीटर और वाटमीटर रे एनर्जी मीटर और वाटमीटर रे आमर इंडक्शन टाइप रो इंस्ट्रूमेंट यूज करछंती. आमर गोटे पावर फैक्टर मीटर अच्छे पावर फैक्टर मीटर रे आमे पावर फैक्टर मेजरमेंट करथांती. से जो पावर फैक्टर रे गोटे प्रकार सेठी भी स्प्रिंग अरेंजमेंट लगी था किंतु सेठी हेलिकल स्प्रिंग लगी था. पावर फैक्टर मीटर रे गोटे आमर पावर फैक्टर मीटर देखा तो सेठी जो प्रकार स्प्रिंग जमी गाड़ी शॉक अब्जर्वर जमी थाए गाड़ी शॉक अब्जर्वर जमी थाए कमी गाड़ी जाऊँगी शॉक ऊँचा नीचे आसला तो शॉक अब्जर्वर आडजस्ट कर जाऊँ तो से भाव में जड़े जी बसी सी कौन कर ठीक ठाक बस तो से भाव में जदि आम पावर फैक्टर मीटर देखा तो से भाया गोटे प्रकार से स्प्रिंग लगे जमी आम टिपटप पेन देखिपर से जो प्रकार लगी स्प्रिंग है गाड़ी शॉक अब्जर्वर तो से प्रकार अरेंजमेंट आम कंट्रोलिंग टॉर्क कथा कहूँ कंट्रोलिंग टॉर्क आम लगी था कौन पावर फैक्टर मीटर रे हेलिकल स्प्रिंग लगी था. ठीक है ये तार इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट डायग्राम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सब इंस्ट्रूमेंट लगी सप्लाई दौरान आम कौटी ना सीरीज मैग्नेट को देन भितर गोटे मूविंग डिस्क रही है प्रेसर ये आम करेन्ट कॉइल रोचे प्रेसर कॉइल रोचे आ प्रकार इंस्ट्रूमेंट एसी रो मेजरमेंट कर पारुची. बाकी इंडक्शन टाइप वाटमीटर कौन कहूँ ना कंसिस्ट ऑफ टू लैमिनेट इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिले आम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्शन कथा लिखाई कौन कौन आधे रही देन नोन एज शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट आधे रोचे. तो शंट मैग्नेट इज एक्साइटेड जोटा तुम शंट मैग्नेट रही क्या द्वारा एक्साइटेड बाय करेन्ट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस लोड ये भाव में आम शंट मैग्नेट को आम डिजाइन करता. एंड द प्रेशर कॉइल एंड सीरीज मैग्नेट इज एक्साइटेड बाय लोड करेन्ट. प्रेशर कॉइल को आम केमती ना ये भाव में मैग्नेट